अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक यूँ हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। तो जैसे कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज मेरी बर्थडे है। तो वैसे मेरा जो है ना मानना ये है कि मैं उस तरह नहीं मनाने की हक़ में कि केक, कुछ लोग होते हैं ना, बहुत से लोग होते हैं कि केक लेके आते हैं, काटते हैं, पार्टी करते हैं और फिर गिफ्ट लेते हैं, इस तरह सब कुछ मनाते हैं। मतलब एक स्पेशल सारा कुछ अरेंज करते हैं। बट मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन होती है। आज के दिन में पैदा हुई हूँ और अब ज़िंदगी का 1 साल जो है मेरा कम हो गया है। 1 साल कम हो गया, इसका मतलब है मेरी अभी मौत के करीब हूँ। अब मुझे नहीं पता, वैसे भी नहीं पता चलता मेरी अगली सांस है कि नहीं। अब मैं जो वीडियो बना रही हूँ मैं भी ये अपलोड कर पाऊँ कि ना पाऊँ, क्योंकि अगली सांस का नहीं पता होता। लेकिन मेरी ज़िंदगी का 1 साल तो कम हो गया। अब नहीं जानती कि इस साल में मैंने कितने गुनाह किए, क्या-क्या मुझसे हुई हैं। कल को रोज़े क़यामत मुझे पकड़ होगी। अल्लाह पाक से बहुत माफ़ी माँगती हूँ। जाने-अनजाने में गुनाह हो जाते हैं इंसान से। तो पता नहीं आगे क्या होगा मेरे साथ, कैसी मौत आएगी, किस हालत में मौत आएगी, बस इस चीज़ को सोच के। क्योंकि ये ज़िंदगी तो आरज़ी है ना, इसने तो फ़ना हो जाना है। असल ज़िंदगी तो मरने के बाद है ना। और सबसे पहले तो ये होता है, मौत जब आती है ना, मौत का फ़रिश्ता आता है तब बहुत दर्दनाक मौत होती है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक मुझे आसान मौत दीजिएगा। और आप सब से मैं ये कहती हूँ कि आपने मुझे बर्थडे पर क्या गिफ्ट देना है, तो आप सब आमीन बोलिए, क्योंकि किसी की आमीन के सदक़े अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को माफ़ कर देंगे और मुझे आसान मौत देंगे। तो आसान मौत, और इस हालत में मेरी रूह निकले कि खुशी-खुशी मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। आज सब भी मेरे लिए आमीन बोलें। ये ज़िंदगी बस आरज़ी है। मुझे सबसे ज़्यादा जो होता है, ये ज़िंदगी जैसे भी गुज़रे मुझे कोई वो नहीं है। मैं कहती हूँ बस मरने के बाद की ज़िंदगी जो है ना वो मेरी अच्छी हो, और वो तब अच्छी होगी जब मैं गुनाहों से बचूँगी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ गुनाहों से बचने की, लेकिन फिर भी जाने-अनजाने में गुनाह हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक भी कहते हैं कि आप अपनी गुनाहों की माफ़ी माँगे। अल्लाह पाक बहुत रहीम है, माफ़ कर देते हैं। तो हमें भी अपने गुनाहों की माफ़ी माँगनी चाहिए। ये नहीं है कि हम गुनाह हो गए तो हम बस बैठ जाएँ। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कि इंसान गुनाह करता है, उसे अपनी एहसास होता है और वो शर्मिंदा होता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अल्लाह पाक उसके दिल में एक चीज़ डाली हुई है कि अल्लाह पाक का खौफ है उसके दिल में। तो अल्लाह पाक लाज़मी माफ़ करते हैं। सिर्फ़ हमें अल्लाह पाक से माफ़ी माँगनी चाहिए। अल्लाह पाक तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं ना एक इंसान से, अपने बंदे से। तो हमें गुनाह हो जाते हैं, हर इंसान से होता है, लेकिन माफ़ी माँगनी चाहिए। ये दुनिया आरज़ी है, हमने एक दिन मरना है और रोज़े क़यामत हमने अल्लाह पाक के आगे जवाबदेह होना है हर एक चीज़ के लिए। तो इस दुनिया के साथ होके ही ना रहें। ये दुनिया एक झूठ है। पता नहीं क्यों मैं समझती हूँ कि हमें एक चीज़ पता भी है कि ये एक झूठी दुनिया है, बस हम इधर इम्तिहान के लिए आए हैं। तो लेकिन फिर भी हम लोग इतनी उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं, इतना सब कुछ जोड़ते हैं, बस इस चक्कर में लगे रहते हैं, ये भी मिले वो भी मिले। बट क्यों नहीं ये सोचते, ये तो 2 दिन की ज़िंदगी है, इसने तो ख़त्म होना है। हमने मरने के बाद वाली ज़िंदगी के बारे में क्यों नहीं सोचते? उसके बारे में हम लोग क्यों नहीं फ़िक्र करते? काश कि हम उसके बारे में फ़िक्र करें तो हम लोग ना किसी का दिल दुखाएँ, ना हम किसी को दुखी करें, ना गुनाह करें। अगर हमारे दिल में खौफ पैदा हो जाए तो हमें ख़ुद को बदलने, मैं कहती हूँ ना कि दूसरों की खुशी में खुश रहें, ना कि जेलस हो। हम लोग दूसरों के पीछे लगे रहते हैं, दूसरों को दुख देने के उसमें रहते हैं। अल्लाह पाक ने जो दिया उसमें खुश रहना चाहिए कि जितना भी मिला अल्लाह पाक का शुक्र है। ये दुनिया पे हम लोग आए हैं, ये एक इम्तिहान है। हर इंसान की दुनिया पे आने का एक मकसद होता है, अपने मकसद को समझे। ये एक इम्तिहान है, आपने पास करना है और गुनाहों से बचे। क्योंकि हम पेपर्स देते हैं ना, उसमें अगर 1 मार्क्स भी हमारा कम हो जाए तो हमें बहुत फ़िक्र होती है कि हमने पास नहीं होना। इसी तरह रोज़े क़यामत अगर एक नेकी भी कम हुई और गुनाह ज़्यादा हुए तो हमें अल्लाह ताला का अज़ाब होगा। तो उस टाइम हमें पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस दुनिया में नेकी करें, दूसरों को खुश रखें और गुनाहों से बचने की जितनी हो सके कोशिश किया करें। फिर भी अगर हो जाते हैं, फिर भी अल्लाह पाक से सच्चे दिल से माफ़ी माँगें। तो मेरे हक़ में भी आप लोग दुआ करें। थैंक यू।